बोले निरंतर ठाकुर जी का गुण सुनने के बाद, वैष्णव संग करने के बाद, निरंतर उनकी स्मृति करने के बाद में भक्तों के अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाती है। अब तो बहुत अच्छा भाव है इसका। आप खड़े हैं, सामने आपके दर्पण है, प्रकाश भी है, लेकिन फिर भी आप दर्पण में स्वयं को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? बोले क्योंकि दर्पण के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, दर्पण जो है वो गंदा है। तो क्या करें? बोले दर्पण को साफ कर दो तो प्रकाश होगा, आप सामने खड़े हो फिर भी अपने आप को दर्पण में देख पाओगे। बोले ठाकुर जी को ना देख पाने का कारण क्या है? कि हमारा चित्त जो है वो मलिन है, चित्त में जो है मिट्टी लगी है, या संसार के माया के भिन्न भिन्न प्रकार के भावों से चित्त का जो दर्पण है वो बहुत भर चुका है। अब उसमें पारदर्शिता नहीं है, हम देख नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी को। निमि ने प्रश्न किया तो फिर ये कैसे होगा? चित्त पवित्र कैसे होगा? वो दर्पण स्वच्छ कैसे होगा जिसमें ठाकुर जी दिख जाएं? इतना सुंदर उत्तर देते हैं पिप्पलायन। पिप्पलायन कहते हैं जब भक्त के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है, प्रेमा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तो प्रेम लक्षणा भक्ति विरह के साथ प्रकट होती है और विरह अग्नि के समान होती है। जब विरह की अग्नि चित्त में प्रज्वलित होती है, उस अग्नि से वो दर्पण पर लगी हुई गंदगी जो है वो धीरे धीरे स्वच्छ होती चली जाती है। और जैसे ही वो स्वच्छ होती है, ठाकुर जी का रूप कहां कब किस भाव में है वो भक्त को दिख जाता है। समझ में आई बात? सीधी बात, ज्यादा घुमाव ना करें। प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में आएगी तो भगवत दर्शन उपलब्ध हो जाएगा। फिर आपको पीछे के सघन कुंज में भी ऐसा अनुभव होने लग जाएगा कि ठाकुर जी तो वो बैठे, अरे निश्चित ही श्याम सुंदर वहां गैया चरा रहे होंगे, ऊपर वंशी बजा रहे होंगे, ऐसी भावना चित्त में प्रकट होने लग जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा बंधुओं, प्रेमा भक्ति जो होती है, प्रेम लक्षणा भक्ति जो होती है, वो जब तक चित्त में विरह नहीं होगा तब तक प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। विरह आतुर भाव से ही प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है। और यदि किसी ने अपने जीवन में विरह का अनुभव नहीं किया होगा, क्षमा करें, वो अपने आप को ठाकुर जी को प्रेमी ना कहे, अपने आप को केवल भक्त कहे। विरह प्रादुर्भाव चित्त में होगा तभी प्रेम प्रकट हो सकता है ठाकुर जी के प्रति। जिसके नेत्र कभी ठाकुर जी की स्मृति में सजल ना हुए हों, वो अपने आप को प्रेमी ना कहे, भक्त कहे केवल। मीराबाई कहती हैं, मीराबाई को जब ठाकुर जी की बहुत याद आती ना, तो श्री मीराबाई पत्र लिखती ठाकुर जी को, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों नहीं लिखी जा रही है? तब मीराबाई कहती हैं, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। और कांपते हुए कर से यदि मैं पत्र लिख भी दूं तो भी वो पत्र ऐसा लिखा जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। क्यों? इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि आंसुओं के जल से वो सारा पत्र पे लेखनी जो है वो सब मिल जाती है, धुल जाती है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं बहाए, नैन रहे हैं
बहाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। ऐसी स्थिति हमारी कभी हुई? हम व्यक्ति विशेष को कुछ कहने में, व्यक्ति विशेष को कुछ व्यक्त करने में ऐसे हो सकते हैं, पर ठाकुर जी के सन्मुख को भी ऐसी स्थिति हुई? पत्र लिखा जा रहा हो ठाकुर जी के लिए और आपकी स्थिति ऐसी कि एक एक शब्द लिख रहे हैं और नेत्रों से अश्रु गिर रहे हों। बंधु एक बात सुनिएगा, विरह और रुदन जब संसार के प्रति होता है ना, तो चित्त में विकार उत्पन्न होते हैं, चित्त में विषाद उत्पन्न होता है, चित्त में एक विचित्र सी घबराहट होती है। लेकिन वही नीर, वही विरह जब ठाकुर जी के लिए प्रकट होता है ना, चित्त उतना ही पवित्र होता चला जाता है, चित्त उतना ही निर्मल होता चला जाता है, चित्त उतना ही विषाद विमुक्त होता चला जाता है। और जैसे ही चित्त की निर्मलता होती है, तुरंत ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है। अगर नेत्रों से नीर नहीं बहे हैं कृष्ण विरह में, तो आपके चित्त को अनुभव नहीं होगा ठाकुर जी का। और यदि खूब विरह होता है ठाकुर जी का, खूब याद आती है ठाकुर जी की, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। स्मृति में हम रोते तो हैं ठाकुर जी के आगे, पर अपने दुखों के कारण रो रहे हैं। ठाकुर जी की स्मृति में तो रुदन नहीं है ना। अच्छा, ये जबरदस्ती होगा भी नहीं। आप जबरदस्ती सोचो कि ठाकुर जी की याद आ जाए मैं रो जाऊं नेक। महाराज जी कह के गए, जब रोएंगे ठाकुर जी की याद में तो ही उनका दर्शन होगा, उसी से ही अनुभव होगा। जबरदस्ती से ये काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करें? रजोपासना और रसिकोपासना, ये दो उपासना करो। वृंदावन की रज की उपासना करो और वृंदावन में रहने वाले रसिकन की उपासना करो। हम एक भाव गाते हैं बहुत सुंदर, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी